नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 में आप सबों का स्वागत है। मैं मनोहर आनंद झा। अभी हमारी टीम पहुंची हुई है लखनऊ प्रखंड के लखनऊ पश्चिमी पंचायत, जहां पर पंचायत समिति पद के उम्मीदवार रजनी देवी जी और उनके पति मालिक झा हम लोग के बीच मौजूद हैं। आइए इनसे करते हैं हम चुनावी चर्चा। सर्वप्रथम आपका फ्रंटलाइन 24 में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने मेरा इंटरव्यू लिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। आप पूर्व से ऐसा कौन कौन सा काम किए हैं अपने छात्र जीवन से लेकर अभी तक, जो इस बार आप पंचायत समिति पद के उम्मीदवार बनने जा रहे हैं? मैं पहले 7 साल लगातार जनता कॉलेज में छात्र संघ अध्यक्ष रहा। 5 साल जब तक मैंने पढ़ाई की तब तक छात्र संघ अध्यक्ष रहे। 11वीं 12वीं फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। जब हम लोग कॉलेज से निकले तब अपना एक युवा वाहिनी टीम बनाई और टीम बना के लगातार 2 साल तक हम लोगों ने अपना अपना उम्मीदवार उतारा, जो जिसमें अपना अध्यक्ष होता था, अपना युवा होता था, और हम लोग 2 साल लगातार वहाँ पे काबिज रहे। और जब 2016 में आकर के हम लोगों के गांव में कुछ ऐसा हो गया कि दूसरे पंचायत से आकर के हमारे पंचायत में जीतने लग गए, तो हम लोगों ने ठाना कि नहीं, अब हम लोगों को झंझारपुर और ये कॉलेज छोड़ना है और अपने गांव के विकास के लिए अग्रसर होना है। और हम 2017 में फिर लखनऊ लॉन्च किए, लखनऊ आए और अपने गांव में अपने सामाजिक विकास में लग गए। और 2017 के बाद 2018 में सबसे पहले हम लोगों ने अपने गांव का बाबा डीवार स्थान था, वहाँ से काम उत्थान चालू किए, बाबा डीवार का उत्थान चालू किए, वहाँ पे मंदिर का निर्माण करवाया। उसके बाद 2019 में आकर के ये एक रोड जो राम चौक से लेकर के खरबर राजा खरबर तक जाती है, जो 2.5 करोड़ रुपए का था, और वो पूरा गबन हो चुकी थी। उस गबन को उजागर करके धरना प्रदर्शन करके रोड जाम हम लोगों ने लगातार भूखे प्यासे रह करके 10 घंटा रोड जाम करके फिर वो रोड बनवाया। और जब तक एसडीओ साहब खुद आए नहीं और हम लोगों को लिखित नहीं दिए, हम लोग रोड छोड़े नहीं। और जब एसडीओ साहब आए, लिखित दिए, तब हम लोगों ने वहाँ वहाँ पर वो तोड़ दिया वहाँ पे। उसके बाद लखनऊ के इनवारा चौक से लेकर के दीप तक जो रोड जाती है 2020 में आकर के, जो वहाँ तक जाती है, उसमें भी ऐसे गबन की स्थिति मिली मुझे। वहाँ भी उनके जो कार्यपालक अभियंता थे उनको पकड़ के हम लोग बंधक बनाए। तो फिर एसडीओ सर आए, हम लोगों पे बिगड़े भी, बोले एफआईआर हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम लोग उनको नहीं छोड़े। हो सकता है कि हम लोग एफआईआर भी कर दिए होंगे, लेकिन पता नहीं हम लोगों को, लेकिन फिर भी नहीं छोड़े। फिर एसडीओ सर आए, फिर उसमें भी लिखित आवेदन दिए, फिर वो रोड भी बनवाए। उसके बाद झंझारपुर में जो जल जमाव होता था इससे पहले, जो रेलवे के कारण होती थी, इसके लिए हम लोगों ने सबसे सर्वप्रथम हमारे लोगों के प्रमुख जो थे, लखनऊ प्रमुख थे, उनको घेरे थे, 200 लड़का के साथ घेरे थे। और जब वो पहल नहीं किए तब हम लोग आगे जा कर के मिश्रा जी से पहल करवा करके और रेलवे को एक पत्र लिखवाया और फिर वहाँ पे नाली बनवाई। और अपने गांव में जितने भी गरीब गुरबे हैं, जिनको प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला हुआ था, जो जिनको मिलना चाहिए और उनको नहीं मिलना चाहिए था, नहीं मिला था, उनको सभी को मैंने एकत्रित करके और उनके लिए लड़ा और उनको वो दिलवाया। अभी आपके पंचायत समिति क्षेत्र में सरकार की जो बहुत सारी योजनाएं हैं, उन सबों की क्या स्थिति है? पंचायत समिति की जितने भी योजनाएं हैं वो कोई भी धरातल पर असर नहीं है। देखा जाए तो जहाँ भी मनरेगा से काम हुआ है, पूरा लूट खसोट मचा मचा हुआ है। कोई भी मनरेगा से काम में किसी भी, जितने भी लेबर कार्ड से जितने भी लेबर लोग काम किया है, किसी भी लेबर का अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। लेबर कार्ड सर, हम एक बात बताना चाहते हैं लखनऊ पश्चिमी के बारे में। लखनऊ पश्चिमी का लेबर कार्ड होता है, उस पर लिखा होता है सर, न्यूनतम मजदूरी रोजगार गारंटी योजना। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार आपको काम दे या न दे, आपको 100 दिन का मजदूरी आपको जरूर देगा। लेकिन वो हम लोगों के मजदूर का 100 दिन का मजदूरी कहाँ गया, कौन खा गया? दूसरी बात, हम अपने पंचायत के जितने भी इससे पहले समाज सेवी थे, जो मुखिया थे, जो सरपंच थे, जो समिति थे, जो यहाँ के कहते हैं हम सब कुछ थे, जो समाज सेवी थे, मैं उन सभी समाज सेवी के बारे में बोलना चाहता हूँ कि हमारे लखनऊ में सबसे ज़्यादा किसान लोग हैं। पता है आपको कि हम लोगों के लखनऊ में 3300 बीघा जोता ज़मीन है, 3300 बीघा कृषि योग्य ज़मीन है, जिसमें कृषि उत्पादन होता है। लेकिन अभी क्या हुआ है, जब बाढ़ बाढ़ आई है तो बाढ़ क्षति हम लोगों को नहीं मिली। 3300 बीघा, जो कि आप लखनऊ प्रखंड में आप बैठिए और उनके छत पे चारों तरफ देखिए, जहाँ भी आपको मिलेगा वो वहाँ पे पानी ही पानी मिलेगा। उसके बाद सरकार, जो ये अतिवृष्टि हुई है कुछ दिन पहले, जो धान डूब गया, उसके लिए भी सरकार ने अतिवृष्टि के लिए पैसा दिया था।
वो पैसा किसान का, वो पैसा कहाँ चला गया? मैं लखनऊ पश्चिमी के जितने भी जनता है और जितने भी किसान हैं, मैं उन किसान से आग्रह करके निवेदन पूर्वक ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने प्रतिनिधि से ये बात पूछें कि हम लोगों का ये 5 साल से ये फसल क्षति, ये अतिवृष्टि का पैसा कहाँ गया और क्यों नहीं मिला? क्या ये किसान को मिला है कि नहीं? मैं आप लोगों से भी पूछना चाहता हूँ कि क्या अतिवृष्टि का पैसा किसान को मिला है कि नहीं? क्या बाढ़ क्षति में किसान को मिला है कि नहीं? क्या ये हमारे लखनऊ प्रखंड वासी को मिला है? किसी भी लखनऊ प्रखंड वासी को नहीं मिला है। तो हर कुछ में लूट और खसोट यहाँ पे चल रही है। आप युवा हैं, प्रत्याशी महिला हैं, तो आपके मन में क्या कार्य योजना है युवाओं और महिलाओं के लिए? जीत के आप उनके लिए क्या कौन सा कार्य करेंगे? जीत के लिए हम सबसे पहले अपने युवाओं के लिए सोचेंगे। जो युवा मेरे भटके हुए युवा हैं, उनको पंचायत समिति के द्वारा जो भी सहायता मिलेगी, जैसे कि कुक्कुट पालन हुआ, किसी को बकरी पालन हुआ, किसी को कार्य योजना में सम्मिलित करना हुआ, किसी को मतलब प्रत्येक युवा जो भटके हुए युवा हैं, सबसे पहले मैं उस भटके हुए युवा को कोई राह दिखाऊंगा, कोई रास्ता दूंगा। उनको इतना तक ले जाकर बैंक से मुझे लोन दिलवा करके उनको कोई जगह मिल जाए। पान का दुकान ही क्यों न करे, कचरी का दुकान ही क्यों न करे, लेकिन हर एक युवा को मैं नौकरी तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन स्वरोजगार की तरफ मैं हर एक युवा को ले जाऊँगा। और उसके बाद अपनी पंचायत में, हमारे पंचायत में सबसे बड़ी समस्या है सड़क की और नाली की, जो कि हमारा लखनऊ 20 साल पहले बहुत अच्छा था। वो 2020 में आकर के हमारा लखनऊ, ये जब से जल नल योजना हुआ है, पूरा लखनऊ को तोड़ फाड़ के रख दिया है। कहीं भी जाने आने का रास्ता नहीं है, पूरा सड़क बर्बाद है, कहीं भी नाली का व्यवस्था नहीं है। और हमारे प्रतिनिधि सब जगे हुए नहीं हैं, सब प्रतिनिधि सोए हुए हैं। तो हम लोग अब छात्र संघ छोड़ करके अपने लखनऊ में आए हैं और अपने लखनऊ पश्चिमी में आकर के और अब अपनी जनता को सेवा करना चाहते हैं। और अंत में आप अपने मतदाताओं से क्या अपील करेंगे? आपका चुनाव चिन्ह क्या है? मैं अपने मतदाता से ये अपील करना चाहूँगा कि आप लोग जनता हैं, आप लोग सब कुछ करते हैं, आप लोग को सब कुछ पता है, कौन आपका काम करता है, कौन आपका काम नहीं करता है। और मालिक झा जहाँ तक आप लोगों को कितना काम करके दिया है, बस आप काम के आधार पर, मेरा छाप डोली छाप है, जिसमें मेरी पत्नी रजनी देवी खड़ी हैं पंचायत समिति में, और उनका छाप डोली छाप है। मैं आप लोगों से, जितने भी लखनऊ पश्चिमी के मतदाता मालिक हैं, मैं उन सबसे निवेदन पूर्वक आग्रह करना चाहता हूं कि डोली छाप पे एक बार 6 नंबर पे डोली छाप पे बटन दबाएं और बटन दबा करके हमें एक बार अनुग्रहित करें। आप हमें सिपाही बना करके लाएं, मैं आपको एक दिन जरूर एसडीओ बन करके दूंगा। आप एक बार सिपाही का जगह दीजिए, पहले मैं भी कुछ ना कुछ बनूंगा। सिपाही बना करके मुझे लाइए, मुझे भी आगे जाने का मन है, मैं भी युवा हूँ, मुझे भी काम करने का मन है। जिस तरह आप लोगों ने सभी को चुन करके लाया, उसी तरह मुझे काम के बदले एक वोट चाहिए। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि डोली छाप 6 नंबर पे है और मेरा डोली, इस डोली का केशव कहार, जतेक लखनऊ पश्चिमी के जनता छी, सब मिलकर करूँ विचार, ए डोली का केशव कहार। तो ये थे मालिक झा, जो कि शिक्षित हैं, युवा हैं और पूर्व से भी समाज सेवा में जुड़े हैं, छात्र जीवन से ही जो समाज सेवा में जुड़े हैं। इस बार इनकी पत्नी रजनी देवी जी पंचायत समिति में अपना भाग्य आजमा रही हैं और इनका पूरा समर्थन मिल रहा है। अब लोगों के बीच जाके वोट मांग रहे हैं। अब लोगों का क्या रहता है, ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा। वैसे लोग अपने अपने हिसाब से वोट कर रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।